नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभिनंदन और आभार सिंह खुदी परिवार पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि यार ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खाना जाता है कैसे कैसे डाइजेस्ट होगा, और साथ में हम देखेंगे भाई कौन सा एंजाइम क्या काम करने वाला है, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे होने वाला है यहाँ पर ह्यूमंस में, वो कंप्लीटली देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में काफी कुछ पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि काफी पिछले जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आई होप कि आपने एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिए होंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ भी करो लेकिन अच्छा खाना खाओ। ये आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए और आपकी लाइफ के लिए, तीनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो बच्चे यहां पर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अब मैं बात करूं आपसे, हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अच्छे से देखना भाई। आपको पता है ह्यूमन जब खाना खाता है तो सबसे पहले कहां से खाएगा भाई? सबसे पहले कहां से खाएगा? माउथ से खाएगा। जब माउथ से खाने के बाद कहां जाता है? उसकी बकल कैविटी में जाएगा, अंदर। कहां पे जाएगा? बकल कैविटी के अंदर जाएगा। बकल कैविटी से कहना फिर कहां जाता है? बकल कैविटी से कहां ट्रांसफर होगा भाई? बकल कैविटी से ट्रांसफर हो जाता है आपके ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, राइट। इसके बाद कहां जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक में डाइजेशन के बाद कहां जाएगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, मैं इसको लिख देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहां जाएगा? नंबर 5 आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में प्यारे। कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। यहां पर ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे, कंप्लीट यहां स्ट्रक्चर देखने वाले। तो भाई बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म आते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें बहुत ही बारीक डायग्राम आपको यहां बनाना है, और इस डायग्राम को अपने दिमाग में भी बिठा लेना, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाने की कोशिश की भाई। ये पूरा का पूरा, देखो इतना अच्छा मैं ड्राइंग नहीं करता, लेकिन पूरा पूरा यहाँ पर आपको ट्राई यहाँ पर पूरा रहेगा कि एकदम अच्छा बन जाए। पूरा का पूरा ट्राई रहेगा कि भाई एकदम अच्छा डायग्राम हम यहाँ बना लें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होना चाहिए भाई। आप इसको खुद मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, मेरे साथ साथ इस डायग्राम को आप खुद ड्रॉ कर सकते हो भाई, याद रखना। इस तरह से आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। कंप्लीट यहां एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अब देखना, इसमें आपका कुछ इस तरह से हम यहां पर लेते हैं। आपकी एलिमेंट्री कैनाल यहां से आती है। ये एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका क्या है? स्टमक। ये शी शेप में आपका आके यहां पर कनेक्ट होता है, याद रखना। और ये स्टमक से पूरा का पूरा एक यहां से क्या आएगा? यहां से आपका पूरा का पूरा पोर्शन, कौन सा पोर्शन आपको नजर आता है? यहां पर ये पूरे का पूरे क्या है? ये इस पूरे पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये कनेक्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में, राइट। अब देखना, इस डायग्राम को मैं लेवल करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम खाना कहां से खाते हैं, सबसे पहले हम डाइजेस्ट कहां से करते हैं भाई। यहां पर सबसे पहले हम इनटेक कहां से करते हैं, इंगेस्टेशन की प्रोसेस कहां से होती है। तो भाई सबसे पहले हम फूड को
कहां से लेंगे, देखिएगा नंबर 1 ये आपका क्या है, माउथ, नंबर 1 है माउथ, नंबर 1 आता है माउथ। और माउथ में आपको पता है कि सर यहां पर फूड को इनटेक किया जाता है, फूड को इनटेक किया जाता है, फूड को इनटेक करेंगे, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इनको हम क्या कहते हैं, इंगेस्टेशन की प्रोसेस यहां पर होती है। किसकी, इंगेस्टेशन की प्रोसेस यहां पर होगी। और यहां पर जब खाना अंदर कहां से जाएगा, आपके 2 लिप्स है उसके जरिए इसको एनगार्डेट भाई करते हैं, कहां पर, आपके अंदर। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग गार्डेड बाय 2 लिप्स, ओपनिंग गार्डेड बाय 2 लिप्स। ओके, अब देखिएगा नंबर 2 यहां पर आता है। इसके बाद यह खाना अंदर गया तो भाई यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये नंबर 2 होता है बकल कैविटी। याद रखना, नंबर 2 में बात करूं आपसे ये होती है बकल कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होगा, देखना, बकल कैविटी में हम एड ऑन करते हैं आपके टीथ को, यानी कि नंबर 1 यहां पर हम स्टडी करेंगे आपके टीथ के बारे में। भाई आपका सबसे पहले हम यहां देखते हैं नंबर 1 टीथ देखते हैं, और टीथ में हम क्या देखते हैं कि सर टीथ का काम होता है कि बाइट करना और यहां पर चबाना। यानी कि मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि भाई 2 लिप्स के जरिए खाना इंगेस्ट होता है, फूड अंदर जाता है, और यहां पर टीथ के जरिए क्या है कि फूड को बाइट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई क्या करना है, जो खाना है यानी कि बाइट द फूड, साथ में कोमा यहां पर खाने को चबाया जाता है, यानी कि मैं लिख देता हूं च्यूइंग द फूड, खाने को मैंने बाइट किया और च्यूइंग किया। ठीक है, अब जो टीथ है वो खाने को चबा भी रहा है और साथ में भाई च्यूइंग भी कर रहा है। लेकिन यहां पर आप देखो माउथ से हमने शुरू किया था और टीथ पर हम जा गए, माउथ से शुरू किया था, यानी कि ये जो आपका च्यूइंग और बाइट करने पर हमको पता लगा कि सर यहां पर जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू कन्वर्ट स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड के अंदर। नंबर 2 आता है आपका स्लाइवरी ग्लैंड, यानी कि इसमें आएगा स्लाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। अब यहां स्लाइवरी ग्लैंड में एक प्रेजेंट होता है सलाइवा, इसके अंदर क्या कंटेन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड कंटेन सलाइवा, जो आपके मुंह में एक गीलापन बना रहता है, सलाइवा पूरा रहता है, बहुत जरूरी है। ये कंटेन किसको करता है, ये कंटेन करता है कंटेनिंग सलाइवा। याद रखना, इतना समझ में आया, डायग्राम भी आप साथ साथ बना सकते हैं। ये कंटेन करता है भाई, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, या मैं बोल सकता हूं कंटेन करता है एक सलाइवा, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक तरह से क्या सीक्रेट करती है, मैं इसको दूसरी तरह से लिख सकता हूं। जैसे मान के चलो मैंने सलाइवरी ग्लैंड को ही चेंज कर दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि सर यहां पर ये सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को सीक्रेट करेगी। और जो सलाइवा है कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है किसको, कंटेनिंग सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, राइट, सलाइवरी एमाइलेज को कंटेन करेगा। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या काम करता है,
आपकी जो फूड पार्टिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इतना आप लिख लीजिए, साथ साथ में आप लिखोगे तो इंप्रूव होता चलेगा भाई, याद रखना। अब देखो यहां पर आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं इसको भी लिख देता हूं साथ साथ में, याद रहेगा आपको कि भाई ये क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज, ये ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज पार्टिकल, ग्लूकोज मोलिक्यूल। भाई स्टार्च को ये काम करता है ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने में काम करता है। ये काम हो जाता है किसका, सलाइवरी ग्लैंड का। अब देखना नंबर यहां पर, इसके बाद नंबर 3 आता है आपका ईसोफेगस। यहां पर क्या आता है, ईसोफेगस। यहां पर मैं लिख देता हूं ईसोफेगस। ईसोफेगस में हम देखते हैं ये फूड पाइप है, पूरा का पूरा खाना अंदर जा रहा है, खाना अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, फिर स्टमक में जाएगा। ये आपका क्या है, स्टमक है। स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बात करूं आपसे कि सर यहां पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, देखना। सर यहां से वो आई और कुछ इस तरह से राउंड शेप बना के ये जुड़ जाती है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह कनेक्ट होती है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे हम बनाते हैं। देखो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा कि सबसे पहले मैंने माउथ है, माउथ से यहां पर क्या किया, इंगेस्ट किया, माउथ में आ चुका है। माउथ में आने के बाद आपने देखा होगा कि फूड को इंटेक करते हैं, इंगेस्टेशन कहते हैं, यानी कि इंटेक फूड किया, उसको भाई यहां पर किसके थ्रू किया कि भाई यहां पर ओपनिंग गार्डेड बाय 2 लिप्स। ठीक है, अंदर गया, कहां पर, बकल कैविटी में गया। बकल कैविटी के पास में टीथ है, बट टीथ का कहां काम करता है, बाइट ए फूड, यानी कि मैं बोल सकता हूं बाइट द फूड। और साथ में फूड को बाइट करने के बाद या चबाते हैं भाई यहां पर, च्यूइंग द फूड। जब चबाने के बाद भाई यहां पर क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। अब यहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है, जो सलाइवरी ग्लैंड यहां पर सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है, एक एंजाइम सिक्रेट करेगी। और यहां पर किसको भैया, सलाइवा को सिक्रेट करेगी। और सलाइवा के पास में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। इसका आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिए। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो यहां पर सिक्रेट करता है सलाइवा, और सलाइवा कंटेन एक एंजाइम करता है जो सलाइवरी एमाइलेज हम कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ईसोफेगस के बारे में हम बात करते हैं। इस डायग्राम में ईसोफेगस के बारे में बात करेंगे। भाई यहां तक तो हमने कंप्लीट देख लिया था, इस डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मैंने कंप्लीटली देख लिया था भाई, ये आपका पूरा का पूरा आपकी बकल कैविटी हो गई। अब मैं ईसोफेगस की बात कर रहा हूं, किसकी, मैं बात कर रहा हूं ईसोफेगस की। नंबर 3 है ईसोफेगस। देखिएगा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस ये क्या काम करता है, ईसोफेगस कनेक्ट करता है किसको भाई, ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, ये क्या है आपका स्टमक है, स्टमक है, राइट। अब देखना जैसे ये ईसोफेगस है, इसमें एक मूवमेंट चलता है। पहले तो इसमें एक मूवमेंट होगा, एक मूवमेंट चलता है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को मैं बोलता हूं पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट। सो ये पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट क्या होती है भाई, आपकी ईसोफेगस के अंदर रिलैक्सेशन, एक रिदम चलती है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की रिदम चलेगी। जैसे अब मैं रिलैक्स होऊंगा और फिर यहां पर वापस कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, तो उसमें जब फूड अंदर जाएगा वो धक्का देता है, आगे की तरफ धक्का देगा। जब आगे की तरफ उसको भेजेगा तब जाकर वो पहुंच जाएगा कहां पर, फूड पहुंच जाता है कहां पर, स्टमक में पहुंच जाता है। तो भाई यहां पर पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट चलेगी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सो यहां पर एक रिदम मिलेगी, रिदम मिलेगी। यानी कि यहां पर एक तो रिलैक्सेशन दिखेगा, एक तो यहां पर पूरा का पूरा रिलैक्सेशन आपको दिखेगा, साथ में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन
एक तो रिलैक्सेशन दिखा और साथ में क्या दिखा, कॉन्ट्रैक्शंस यहां पर देखा है, ठीक है। ये है आपका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपकी हो जाती है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट यहां पर हो जाती है। अब ईसोफेगस में और चीज क्या देखने को मिलती है कि सर ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा देखो यहां पर आपको दिख रही है वकल कैविटी, बकल कैविटी है और ये स्टमक है। ये एक क्या होता है, एक लॉन्ग पाइप की तरह काम करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज ए लॉन्ग पाइप जो यहां पर क्या काम करता है, कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है भाई, इट इज ए लॉन्ग पाइप, ये कनेक्ट करता है किसको, बकल कैविटी और स्टमक को। यहां पर क्या करेगा, कनेक्ट यहां पर करेगा। आपको डायग्राम में पूरा दिख रहा है कि ये क्या काम करता है, लॉन्ग पाइप दैट कनेक्ट बकल कैविटी एंड स्टमक। बोल सकते ना, दैट कनेक्ट बकल कैविटी एंड स्टमक। भाई आपको नंबर 3 समझ में आया, ईसोफेगस। अब बात करते हैं किसकी, स्टमक की बात करते हैं। नंबर 3 आता है आपका स्टमक। यहां पर इसी डायग्राम को हम वापस बना रहे हैं। ये आपकी बकल कैविटी है, ये यहां पर एलिमेंट्री कैनाल है और ये आपके स्टमक है। देखना ये स्टमक है, स्टमक की बात करते हैं। अब देखना स्टमक में आपको क्या हुआ, इससे सबसे पहले मैंने देखा यहां पर स्टमक में जब फूड आया, ईसोफेगस से बकल नंबर 1 यहां पर आपका आता माउथ, फिर यहां पर नंबर 2 बकल कैविटी, फिर नंबर 3 यहां पर आपका स्टमक। स्टमक में फूड आने पर यहां पर आपको दिखेगा सर, यहां पर ये कंटेन करता है, कंटेनिंग गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां कंटेन करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर कुछ सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यहां पर सीक्रेट करती है, याद रखना क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस यहां पर सीक्रेट करती है, याद रखना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ चीजें यहां पर निकलती है, कौन कौन से भाई याद रखना, जैसे मान के चलो यहां पर पेप्सुन निकलेगा, साथ में HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस निकलेगा। 3 चीज यहां से निकलती है। और इनका काम भी सुन लो यार, पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, पेप्सिन का मेन फंक्शन होगा ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। यहां पे इसका मेन फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। साथ में जो HCl है, HCl का मेन फंक्शन होता है ये आपकी जो एरिया है इसी का, यानी कि एसिडिक pH यहां बढ़ाता है। एनवायरमेंट को पूरा का पूरा एसिडिक फॉर्म कौन देगा, HCl देता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको भी यहां किल करता है, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ये मारता है। साथ में जो स्टमक की लेयर है, जो लाइनिंग है, ये पूरी की पूरी जो दीवार है उसको प्रोटेक्ट करता कौन है, प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। यानी म्यूकस का मेन फंक्शन हो गया ये, इसको जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एसिडिक जो भी माहौल बनता है उससे यहां पर इसका प्रोटेक्ट करता है, याद रखना। जब यहां पर 3 से 4 घंटे के बाद खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब डायग्राम में देखना, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी डायग्राम को आगे बढ़ा रहा हूं। देखना ये मैंने यहां पर बढ़ाया, ये आपका बकल कैविटी हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये जाता है कहां पर, ये जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये कनेक्ट करता है कि कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये पूरा का पूरा आपका कनेक्ट करता है कहां पर, ये देखो ये कुछ इस तरह से यहां पर मैंने आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम यहां बनाया। देखना कुछ इस तरह से यहां पर कनेक्ट करेगा ये, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया कि भाई इसमें ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा का पूरा आगे जाता है और इस तरह से राउंड शेप बनाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से राउंड शेप बनाएगा
और इस तरह से यहाँ किससे कनेक्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये जो आपकी ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको जो ये पूरा का पूरा पोर्शन दिखता है ये होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम में कौन कौन सा पार्ट आता है यहां से ध्यान से देखना। यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होती है यहां पर, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दिख रहा है। अब देखो यहां पर इसमें एक इसके साथ साथ में यहां पर क्या आ रहा है सर, यहां पर इसके साथ साथ में एक ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है वो यहां पर गॉल ब्लैडर भी लगा होता है इसमें साथ साथ। ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। और ये किसके अंदर होगा, ये होता है लीवर के अंदर। ये क्या है आपका, लीवर। और ये क्या है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है भाई। अब इसके बाद देखना, ये गॉल ब्लैडर से यहां पर क्या सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है बाइल जूस, यहां से सीक्रेट होता है बाइल जूस, कंप्लीट बाइल जूस सीक्रेट होगा। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से भाई यहां पर आपका पता है ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन के साथ में यहां पर आप देखते हो एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज यहां निकलेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और साथ में यहां पर पैंक्रियाटिक लाइपेजेस यहां पर निकलता है। याद रखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसमें जो पैंक्रियाज की मैं बात कर रहा हूं, तो पैंक्रियाज में देख लीजिए जो ट्रिप्सिन है और आपका एमाइलेज है और लाइपेजेस के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। देखिएगा, जैसे बात करूं मैं ट्रिप्सिन के बारे में, तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन का मेन काम होता है जो आपके प्रोटीन किससे टूटे थे, पेप्सिन से। अब पेप्सिन के बाद टूटने के बाद भी यहां पर देखो यार, ये जो ट्रिप्सिन है ये काम करता है जो प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को यहां पर ब्रेक डाउन करता है। यानी मैं लिख देता हूं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, राइट। और साथ में जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो क्या काम करता है, वो यहां पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साथ में नेक्स्ट देखिएगा लाइपेजेस, आपको पता है लाइपेज के नाम से फैट दिमाग में आएगा, तो ये करता है यहां पर डाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन करता है। ये आपको क्लियर है एकदम, बहुत ही इजी मैंने बताया है। और भाई यहां पर याद रखना, ये आपका लीवर है और गॉल ब्लैडर से यहां पर सीक्रेट होता है, वाइल जूस यहां पर सीक्रेट होगा गॉल ब्लैडर से। ये चीज याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोल सकते हैं गॉल ब्लैडर विल रिलीज वाइल जूस दैट सीक्रेट बाय लीवर। और ये किस में काम आता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट में भी ये काम आएगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई ये मैं इसके लीवर के बारे में लिख सकता हूं कि भाई हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, के बारे में भी ये काम आता है। लिख लो, ये भी काम की चीज है, हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। देखो डायग्राम ऐसा है, आपको समझ में आना चाहिए। एक एक चीज आप वीडियो को साथ साथ देखोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बात करूं, इसमें आपको पता लगा पूरा क्या क्या फंक्शन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं, आगे हम चलते हैं इसी पार्ट में। भाई इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया, इसी को मैंने देखा यार ये पोर्शन पूरा का पूरा कैसा होता है। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, स्टमक हो गया, स्टमक के नीचे की तरफ जाता है यहाँ पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपको पता है सर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज होता है। और यहाँ से आपका निकलता है गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है और ये किसके अंदर है, लीवर के अंदर होता है। और यहाँ से कनेक्ट होती है आपकी क्या,
ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है यहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कनेक्ट होती है। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से पूरा निकलता है, इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये यहाँ पर निकलता है और ये पूरा कनेक्ट हो जाता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। और ये जो पूरा पार्ट है ये तो था हमारा डेड्यूनम जो हमने देख लिया, डेड्यूनम कंप्लीट हमने देख लिया। अब बचा है आपका ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं नंबर 2, ये तो नंबर 1 हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नंबर 2 कौन सा है आपका, जेजुनम। कौन सा है, जेजुनम। अब जेजुनम में आपकी क्या काम होता है, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसके थ्रू करता है, थ्रू बिलाय, बिलाय, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बिलाय। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिलाय जस्ट लाइक ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी याद रखना। ये मैं लिख देता हूं, जो बिलाय है ये कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, वो बाद में बिलाय भाई कहां पर ट्रांसफर कर देगा, आपकी भाई ब्लड वेसल्स को फूड ट्रांसफर कर देता है। कहां पर, ब्लड वेसल्स को ये ट्रांसफर कर देता है, पूरा का पूरा फूड ट्रांसफर कर देता है, राइट। इसके बाद कहां जाता है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है आपका, इलियम। इलियम, इसमें होता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड, इसमें होता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड, इसके अंदर होगा। किसको ट्रांसफर कर देगा, अनडाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन को। याद रखना किसको भाई, आपका। इसके बाद यहां पर ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टमक हो गया यहां पर, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, मान के चलो ये पूरी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। यहां से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर आई राउंड राउंड हमने किया, ये कनेक्ट हुआ इससे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। और लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको 2 पार्ट नजर आते हैं, एक तो कोलोन और एक आता है रेक्टम, जो आपको यू शेप में नजर आ रहा है, जो यू शेप में, ये शेप है यू शेप है, ये वाली शेप है यू शेप, ये तो होता है आपका यू शेप में कोलोन। ये काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसका काम करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, विल एब्जॉर्ब द वाटर। एंड जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जो भी आपका, जिसमें आपका एनास्पोर होता है, एनास्पोर कहां पर होगा, आपकी रेक्टम पार्ट में होता है, जिससे अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है जिसको बाहर निकालते हैं, वो आपके किस में निकलता है, आपके रेक्टम पार्ट में निकलता है। यानी रेक्टम हैज ए स्मॉल होल कॉल्ड एनस, अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट फ्रॉम भाई एनस। भाई ये क्या होता है, इसके हम बोल सकते हैं कि एनास्पोर होता है, प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट आपका फाइनल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो भाई ये इस तरह से हम देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मेन मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि भाई आपका कंप्लीट यहां पर ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है काफी ज्यादा, तो भाई इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि भाई काफी बच्चों को नहीं क्लियर होता है। वीडियो के जरिए अगर क्लियर हो रहा है तो भाई बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और बच्चा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सभी यहाँ पर बताए गए कोई डाउट होता कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और एनर्जी के साथ। एनर्जी बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।